आजकल हर दूसरा बंदा अपनी कामयाबी की स्टोरी सुनाता है, बताता है सब लोगों को। लेकिन मैं आज कुछ और बताना चाहूँगा आपको, मेरी नाकामियों की स्टोरी। वो ये कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर मेरी कामयाबियों का नहीं था, मेरी नाकामियों का था। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा था जब मैं नर्सरी से 1 क्लास में जंप किया था। लेकिन मुझे कुछ कुछ ज़रूर याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था। मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। मेरी हैंड राइटिंग ख़राब होने लग गई थी। और इन सब के बीच में मुझे लगा कि कोई मुझे नोटिस भी नहीं कर रहा। और उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए मैंने यंग एज से ही कंप्यूटर का सहारा लेना शुरू किया था। क्योंकि मुझे लगता था कि कंप्यूटर एक मशीन है और वो मुझे जज नहीं कर रही। फिर शुरू होता है हमारा सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 6th ग्रेड। नई क्लास, नए लोग, नए बच्चे, नए फ्रेंड्स। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे वो सब चेंज हो चुके थे, दूसरी क्लास में चले गए थे और मैं एक लो ग्रेड में आया था क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हायर ग्रेड में जा सकूं। स्पोर्ट्स में मुझे बहुत सी टीम्स में ट्रायल दिए, उनसे निकाल दिया गया क्योंकि मैं भागता फास्ट नहीं था। कुछ साल के बाद जाके मुझे पता चला कि मेरा पाँव जो है वो फ्लैट है, तो मैं इतना भाग नहीं सकता सही तरीके से, और एक रीज़न था। लेकिन उस टाइम में मुझे लगता था कि ये एक और रीज़न है कि मैं यहाँ इस सोसाइटी में बिलोंग नहीं करता। मुझे आज भी याद है कि मैं जब 8 क्लास में फिज़िक्स के सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बस ये जो है ना आखिरी लिमिट है ये। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे टीचर्स को लगा कि मैं कंप्यूटर से बहुत अच्छा हूँ, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ मुझे निकालने के स्कूल से रिकमेंडेशन ये की कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट से हटा के आफ्टरनून शिफ्ट में भेज देना चाहिए। और ये हुआ। मैं इस वक्त स्कूल में तो था, लेकिन समझ लो कि बस मैं सरवाइव कर रहा था उस टाइम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से मैं सिचुएशन को चेंज कर सकूं। जो गलतियां मैंने पहले की हैं वो मैं नहीं करूं, किसी तरीके से मैं सक्सेस की तरफ जा सकूं। बस होनी को कौन टाल सकता है। 9th ग्रेड में मेरा आता है बी ग्रेड और मैट्रिक में आता है मेरा डी ग्रेड। नतीजा नतीजा ये होता है कि मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो अब क्या करें। इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के बाद लगता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। फिर ऐसा अल्लाह में हमेशा कोई ऐसा रास्ता बना देता है आपके लिए कि आपको समझ में नहीं आता उस वक्त कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे एक बंदा मिलता है जो मुझे इंट्रोड्यूस कराता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कंप्यूटर के अंदर, कि वेबसाइट कैसे बनती है, फ़ोटोशॉप कैसे यूज़ होती है। और वहाँ से मैं ये स्किल अपने हाथ में लेता हूँ। जब वो स्किल मेरे हाथ में आती है तो मुझे अपने अब्बू की बात याद आती है, जो हमेशा बोला करते थे कि बेटा अपने हाथ में एक स्किल रखना। अगर आपके हाथ में एक स्किल होगी तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। और आज तक मैं इन वर्ड्स को लेके जी रहा हूँ। उस टाइम मुझे लग रहा था कि इससे ख़राब क्या हो सकता है, इससे वर्स्ट क्या होगा। फिर आता है हमारा इंटर, यानी कि इंटरमीडिएट। मैं फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होता हूँ और सेकंड ईयर में मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल होता हूँ। कोचिंग क्लासेस लेता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जो मेरे कोचिंग, जो मुझे एक सर प्राइवेटली पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने मेरे सब्जेक्ट्स देखे, मेरे मार्क्स देखे, उन्होंने देख के बोला था तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। वो जो आवाज़ थी ना, वो जो बात थी, वो उस वक्त इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे थी जो आप सोच नहीं सकते। बट वो कहते हैं ना कि मेरे पास वो स्किल था जो मेरी शुरू की लाइफ से, मेरी
प्राइमरी स्कूल से मेरे साथ है, वो है कंप्यूटर। और वही मुझे जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि आप फ्लोट पे रखा हुआ था। कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी की रुकती नहीं है और उसका पहिया चलता रहता है। पता नहीं कैसे, किस तरीके से मैं यूके में लैंड करता हूँ। ये कैसे होती है, पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरी लक है, आई डोंट नो, लेकिन ये होता है इस तरीके से। और आज तक मुझे नहीं पता ये हुआ कैसे था, क्योंकि मेरे आसपास के लोग वो सब मजाक उड़ाते थे इस चीज़ का कि अगर इमरान को इंग्लिश में इंटरव्यू दे के यूके का वीज़ा मिल सकता है तो फिर किसी को भी मिल सकता है। इस बात को सुन के मुझे हंसी तो आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक जो हर्ट बंदा होता है वो मैं फील होता था कि यार मतलब मैं इतना ख़राब हूँ, इतना लेवल लो है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है। वो कहते हैं ना, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। सब कुछ जैसे लगा कि सब कुछ चेंज होने लग गया है। मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं किसी चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। और वो टाइम था जब मैंने लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। और 12-14 घंटे की शिफ्ट्स के बाद, जॉब करने के बाद, सिक्योरिटी की जॉब, रिटेल में जॉब करके, उसके बावजूद मैं अच्छे ग्रेड लाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम के बाद मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव आना शुरू हो गया कि हाँ नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी कभी कामयाबियों के लिए आपको चने चबवा देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनल ईयर हम आए और हमारे पास पैसे नहीं है फ़ीस के लिए। फिर मुझे लगा यार ये सारी मेहनत, 3 साल की मेहनत सब ज़ीरो, आज तक जो किया सब वेस्ट। मेरी सारे एफ़र्ट्स, मेरी सारी मेहनत, हर चीज़ जो है वो मुझे ख़त्म होती नज़र आई। बट वो मेरा बिलीव, वो पेरेंट्स की दुआएं, वो सब चीज़ें जो मैं अब तक करता आ रहा था, किसी तरीके से मैंने अपना फाइनल ईयर भी कर लिया यूनिवर्सिटी के अंदर और मुझे डिग्री मिल गई। वो जो था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको कि वो चीज़ क्या थी। वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं था, वो मेरी लाइफ थी। वो मेरे पास एक पेपर नहीं था, वो एक प्रूफ था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया है। वो एक प्रूफ था मेरा, मेरे पूरे एफर्ट्स का, जो मैं स्कूल लेवल से करता आ रहा था। डिग्री करने के बाद मुझे लगा बस यार अब तो लाइफ सेट है, सारे सब मुझे जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बहुत खुश। बट लाइफ को कुछ और ही मंजूर था और कुछ और ही प्लान्स थे। जॉब्स पे जॉब्स अप्लाई की, हंड्रेड्स जॉब्स, मतलब इतनी रिजेक्शन कि मुझे कभी लगता था कि मैं अप्लाई जितना फास्ट नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा फास्ट तो रिजेक्शन मेरे पास आ रही है। मतलब मुझे लगता था कि लोग इतना ही वैल्यू नहीं करते, बहुत से लोग तो रिजेक्शन का लेटर भी नहीं भेजते। ये था। और वो जो थी बहुत ज़्यादा ही डिसहार्टिंग और डिसअपॉइंटमेंट फेस था मेरे लिए, कि सब कुछ अचीव करने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरा हमेशा से एक बिलीव रहा है और मैं हमेशा सोचता हूँ अपने दिल में कि अल्लाह मियाँ मुझे जो है ना कभी भी ज़्यादा देर तक परेशान नहीं देख सकते। ये मेरा बिलीव है। तो इसी तरह की सिचुएशन बनी और मुझे मिल गया यूएस का वर्क परमिट और मैं चला जाता हूँ यूएस अपनी किस्मत आजमाने के लिए। पर इतना ही हो सकता था मेरे लिए, शायद ये कह सकते हैं। और सिचुएशन चेंज होती है 1 साल के बाद ही और हो जाता है 2008। पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन, अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कोलैप्स बैंकिंग सेक्टर में, उनकी हाउसिंग मार्केट में, जॉब मार्केट बिल्कुल वाइप्ड आउट हो जाती है सिस्टम से, समझ लें।
और मैं अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी लाइफ में कुछ होने लगता है तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ, और यहाँ भी मैं चेंज करता हूँ, मूव हो जाता हूँ स्टूडेंट में। और ये सोचता हूँ कि भाई नया कंट्री है, नए चांसेस होंगे, नए लोग होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और उस थिंकिंग के साथ मैं दोबारा से जॉब्स अप्लाई करना शुरू करता हूँ। बहुत सारी जॉब अप्लाई करता हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई जॉब, कुछ लक नहीं होती मेरी। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने स्वीडन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कह सकते हैं आप कि बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ के अंदर काम कर चुका हूँ। उन कंपनीज़ के बोर्ड रूम में बैठ चुका हूँ जिनका मैं सिर्फ ड्रीम करता था या फिल्मों में देखता था। इस पूरे प्रोसेस में मैंने रिजेक्शन भी देखे हैं, मुझे जॉब से निकाला भी गया है, मुझे रिप्लेस भी किया गया है, और मेरी नज़रों के सामने मैंने अपनी चीज़ों को ख़त्म होते हुए भी देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिसका मैंने अपना दिलो जान दिया, पैसे दिए, मेरे अपने फादर की पेंशन के पैसे लगा दिए उसके अंदर, और फिर मेरी नज़रों के सामने सब चीज़ ख़त्म हो गई। मैं फुटपाथ पे बैठ के भी रोया हूँ, मैं अंदर अंदर भी बहुत रोया हूँ। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो मैं उन चीज़ पे बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करता। मैंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं लोगों को कि मैं सोचता हूँ कि यार किसी तरीके से मैं उन चीज़ों को वापस ले सकूँ। मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करता कि मैं कोई इनविंसिबल हूँ। मैं बस एक रियल ह्यूमन बीइंग हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने इन सब फेलियर की वजह से। मैंने जो सीखा है कि फेलियर आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको जोड़ता है। और तोड़ता सिर्फ वो चीज़ है जैसे कि आपका गरूर, आपकी बहाने, आपके आराम पसंदी कह सकते हैं इसको आप। और जब ये सब चीज़ टूट जाती है तो जो रह जाता है वो होता है असली आपका वजूद। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको यहाँ बैठ के बता सकूँ कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, जो मेरे गोल्स थे मैंने कर लिए हैं और आई एम डन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि फेलियर की वजह से आप नॉक डाउन हो रहे हैं, आप हार रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी इन सब चीज़ों के बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जीत रहे हैं, यू आर विनिंग। और आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये मेरी स्टोरी का एंड नहीं है, और फॉर श्योर ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी मेरे फेलियर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ जो है ना मूव ऑन हो जाती है, और हर फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उससे कुछ सीखें और मूव ऑन करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और फॉर श्योर मैं इस चीज़ का फुल उसमें हूँ कि आप वो अचीव ज़रूर कर सकेंगे जो आपके जो बचपन में, जो आपके बहुत ही छोटेपन में आपने जो ड्रीम्स देखे थे वो अचीव कर सकेंगे। मैं 100% श्योर उस चीज़ का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।